अनीता बचपन से मनमौजी, महत्वाकांक्षी और बिंदास थी। दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना और उपहार लेना देना उसे बहुत पसंद था। बहुत कुछ करना चाहती थी, किंतु वह अपने लक्ष्य पर कभी केंद्रित न हो सकी। बमुश्किल वह एमबीए कर सकी थी। फिर उसके माता पिता अच्छे दामाद की खोज में लग गए। उस समय अनीता मानसिक तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं थी। अपनी लाडली की मंशा से अनजान पिता जब सीधे साधे अमित से मिले तो उन्हें मुराद पूरी होती दिखी। अमित डॉक्टर था। वह प्रैक्टिस करने के साथ ही एमएस की तैयारी कर रहा था। अमित के पिता की 7 वर्षों पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। अमित का बड़ा भाई अमेरिका में डॉक्टर था। वह विदेशी लड़की से शादी कर वहीं बस गया था। घर में सिर्फ माँ थी, जो बहुत ही शालीन महिला थी और गांव के घर में रहती थी, इस विश्वास के साथ कि उस घर में उनकी लाडली सुकून से रह सकती है। उन्होंने अमित से अनीता की शादी तय कर दी। अमित पहले तो शादी के लिए तैयार नहीं था, किंतु अनीता के पापा में अपने पापा की छवि की अनुभूति ने उसे राजी कर लिया। डॉक्टर अमित को जीवन के थपेड़ों ने बचपन में ही बड़ा बना दिया था। पिता की मृत्यु के बाद माँ को संभालते हुए डॉक्टरी की पढ़ाई करना आसान नहीं था। अमित आधुनिकता से दूर अपने काम से काम रखने वाला अंतर्मुखी लड़का था। उसकी दुनिया सिर्फ माँ तक सीमित थी। शादी के बाद अमित पत्नी अनीता को लेकर भोपाल आ बसा। उसने अनीता को असीम प्यार और विश्वास से सराबोर कर दिया। अल्लड़ अनीता आधुनिकता के रंग में रंगी अति महत्वाकांक्षी लड़की थी। वह खुद भी नहीं जानती थी कि वह चाहती क्या है। अनीता अपने पिता के इस निर्णय से कभी खुश नहीं हुई, किंतु परिवार के दबाव में आकर उसे अमित के साथ शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। अमित अपनी एमएस की तैयारी में लगे होने से अनीता को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था। वह उसकी भावनाओं का सम्मान तो करता था, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देख उसने अनीता को समझाया कि बस 2 वर्षों की बात है, उसका एमएस पूरा हो जाए, फिर उसके पास समय की कोई कमी नहीं होगी। तब दोनों जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। क्लब दोस्तों और पार्टियों में समय बिताने वाली अनीता को अमित के साथ चल रही नीरस जिंदगी रास नहीं आ रही थी। अमित का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर था। वह चाहता था अनीता भी आगे बढ़े। उसने उसे प्रोत्साहित भी किया, उसकी हर इच्छा पूरी करता, उसके सारे नखरे उठाता था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे समय न दे पाने की मजबूरी उसे परेशान करती थी। अमित की भावनाओं से बेखबर अनीता बहुत मनमौजी होती जा रही थी। वह कई रातें अपने दोस्तों के साथ होटल में बिताने लगी। उसे पता ही नहीं चला वह कब गलत संगत में फंस चुकी थी। उसकी सहेलियां अमित को लेकर ताने भी मारती। अब उसे भी अमित से नफरत होने लगी थी। इसके लिए अब वह अपने माता पिता को जिम्मेदार समझने लगी। जितना अमित उसके प्यार को समेटने की कोशिश करता, उतनी ही उसमें नफरत की आग भड़क उठती। अमित की परीक्षा नज़दीक आ गई थी। इधर अनीता का व्यवहार पल में तोला पल में मासा होता। कभी तो वह अमित को मोहब्बत के सुनहरे सब्ज बाग दिखाती, कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती। एक दिन अमित की नाइट ड्यूटी थी। तब अनीता ने अपनी दोस्त सारिका को अपने घर बुला लिया। दोनों ने दिन भर पिक्चर देखी और खूब गप्पे मारी। रात में बहुत रात तक लैपटॉप पर पिक्चर देखती रहीं। सुबह जब अमित हॉस्पिटल से लौटा, तब दोनों नींद से उन्नीदी हो रही थीं। नाइट ड्यूटी से लौटा अमित थका हुआ था। अनीता पति अमित को वहीं खींच लाई जहां सारिका सो रही थी। पल भर के लिए तो अमित सकपका गया, फिर संभलते हुए कहा कि तुम आराम करो, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। उसे समझ पाना अमित के लिए अब मुश्किल हो रहा था। उस दिन अनीता अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारी में जुटी थी। उसने अमित के लिए महंगी घड़ी ऑर्डर कर दी थी। अमित भी बहुत खुश था और मन ही मन एक रोमांटिक डिनर प्लान कर चुका था। अमित जल्दी से अपना काम निपटा कर हॉस्पिटल से निकल गया। हालांकि परीक्षा होने में सिर्फ 10 दिन ही बाकी थे, लेकिन आज वह अपना पूरा दिन अनीता को देना चाहता था। इसलिए ही उसने नाइट ड्यूटी की थी। लाल शिफॉन की साड़ी पर खुली हुई घुंघराली व लहराती काली जुल्फें अनीता की सुंदरता में 4 चांद लगा रही थीं। अमित जैसे ही घर आया,
अनीता की बला की खूबसूरती और उसे बेसब्री से अपना इंतजार करते देख वह मंत्रमुग्ध हो गया। घर में हर सामान बहुत सलीके से रखा था। पूरा घर रजनीगंधा की महक से महक रहा था। अमित के आते ही अनीता बाहों का हार डाल उससे लिपट गई। धीरे से कान में फुसफुसाई, आई लव यू अमित, रियली आई मिस यू अमित, मिस यू वेरी मच माई डियर। अमित इस बदलाव से आश्चर्यचकित था। मन ही मन सोच रहा था, कहीं गलती से वह दूसरे घर में तो नहीं आ गया। उसने खुद को चिकोटी काटी। तभी अनीता ने उसे प्यार से धक्का देते हुए कहा, अब यूं ही बुत बने खड़े रहोगे? ओह, मैं अभी आया फ्रेश होकर। अमित को आज पहली बार अनीता के निश्चल प्रेम की अनुभूति हुई थी और वह उसमें पूरी तरह डूब जाना चाहता था। अनीता ने जल्दी से 2 गिलास शरबत तैयार किया। जब तक अमित फ्रेश होकर आया तब तक अनीता अपना शरबत खत्म कर चुकी थी। अमित के आते ही उसने अपने हाथों से उसे शरबत पिलाया। फिर दोनों ने मिलकर केक काटा और साथ ही वीडियो भी बनाया। और फिर गिफ्ट में अनीता ने अमित को सुंदर घड़ी पहना दी। अमित भी कहाँ मौका चूकने वाला था। उसने भी हीरे के लॉकेट की प्लेटिनम चेन अनीता को पहना दी। लेकिन यह क्या, थोड़ी देर बाद ही अमित उल्टियाँ करने लगा। पूरा कमरा उल्टी से भर चुका था। फिर वह धीरे धीरे होश खोते फर्श पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद खुद को जख्मी कर अनीता पड़ोस में रहने वाली आंटी को बता रही थी कि आज अमित नशा करके आया और देखो आंटी, उसने मुझे मारा भी। अरे ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, कहाँ है वो? मैं उससे जाकर बात करती हूँ, कहती हुई आंटी उठ खड़ी हुई। अरे नहीं आंटी, वह तो उल्टियाँ करके औंधा पड़ा है, कहती हुई अनीता ने आंटी को रोक दिया। अमित की ऐसी बदसलूकी पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद अमित को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान पता चला कि यह ज़्यादा मात्रा में नींद की गोली का परिणाम है। अनीता का एक नया रूप सामने आ चुका था। अमित की सज्जनता से सभी परिचित थे, इसलिए अनीता द्वारा लगाए आरोपों को किसी ने भी सच नहीं माना। यहाँ तक कि अनीता के माँ बाप ने भी अमित की खूबियाँ बताते हुए अनीता को समझाने का असफल प्रयास किया। बौखलाई अनीता की नफरत अब अपने चरम पर थी। अमित कुछ समझ पाता इससे पहले ही अनीता ने अमित के विरुद्ध मोर्चा तान दिया। थाने में घरेलू हिंसा, प्रताड़ना, दहेज के केस दायर हो चुके थे। पढ़ाई छोड़ अमित कोर्ट और थाने के चक्करों में उलझ कर रह गया। 10 दिनों बाद होने वाली परीक्षा को पास करने में उसे 2 वर्ष लग गए। 3 वर्षों बाद 15 लाख रुपए देकर आपसी सुलह से जैसे तैसे केस निपटा कर अमित जब घर आया तो माँ की सूनी निरीह आंखों से अश्रुधारा बह निकली। आखिर क्या दोष था अमित का? अमित तो जैसा कल था वैसा ही आज भी है। फिर यदि अनीता को अमित उसके ख्वाबों का राजकुमार नहीं लगा था तो अनीता शादी के लिए तैयार ही क्यों हुई? क्या अनीता की महत्वाकांक्षा से उसके माँ बाप परिचित नहीं थे? आज अमित की माँ भी इसी निष्कर्ष पर थी कि लड़की की इच्छाओं को, उसकी महत्वाकांक्षाओं को समझना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि माँ बाप योग्य लड़का देख अपनी बेटी की शादी कर अपने कर्तव्य की इत्सरी समझ लें और उधर लड़की की उछलती महत्वाकांक्षाओं की लहरें बाढ़ बनकर न जाने कितनों को हताहत कर जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।